हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीजे एजुकेशन। पिछली कक्षा में आपको दो वेक्टर को जोड़ने के नियम बताए गए थे। अब ये दो वेक्टर को जोड़ने के नियम हमारे रियल लाइफ से किस तरह से जुड़ा हुआ है, आज हम इसी बात का डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और एक छोटी सी गाड़ी यानी खिलौने को जो है रस्सी से बांध करके खींचे जा रहा है। मान लेते हैं ये खिलौना जो है इसको धरती अपने तरफ जो है 3 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है। 3 न्यूटन का बल धरती की ओर से लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचने में, और ये बच्चा जो है 2 न्यूटन के बल से एक रस्सी बांध करके इस खिलौने को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका नक्शा कुछ इस तरह से है। ये आपका 3 न्यूटन नीचे की तरफ और ये बच्चे द्वारा खींचा हुआ 2 न्यूटन। ये रस्सी है, ये रस्सी से ये बच्चा खींचने की कोशिश करता है इसको, और तब ये जो है दोनों वेक्टर का, ये आपका F1 मान लेते हैं पहले फोर्स को, ये F2 मान लेते हैं सेकंड फोर्स को। और फिर क्या है, ये गाड़ी जो है किस तरफ बढ़ेगी, कोई भी आराम से बता सकता है कि गाड़ी किस तरफ बढ़ेगी। बच्चा जो है डोरी बांध करके जब खींचे जा रहा है तो गाड़ी जो है किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी। ये इसका क्या होगा, मूविंग डायरेक्शन होगा, इसी तरफ जो है गाड़ी चलना शुरू करेगी। ये इसका क्या हो गया, यही है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश, जिसको हम आर से डिनोट करते थे। यानी ये आपका जो होगा ये एक वेक्टर होगा, ये मान लेते हैं ये वेक्टर आर है, ये होगा F1 प्लस F2 के, और यहाँ भी हम बना देते हैं ये आपका आर। तो ज़रा देखते हैं कि जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो गाड़ी पर कितना फोर्स लगेगा, यानी गाड़ी कितने बल से आगे की ओर बढ़ेगी। तो जैसा कि जोड़ने का आपको नियम बताया गया है उसी के हिसाब से अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गाड़ी को धरती अपने तरफ खींचे जा रही है और बच्चा अपने तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन दोनों के भिड़ंत में क्या है, नतीजा निकलता है कि गाड़ी जो है ज़मीन पर आगे की ओर चली, खींचा गया बच्चे द्वारा इधर और ज़मीन द्वारा इधर, लेकिन इसी के बीच में इसका कुछ रिजल्ट निकल आया। इसका कुछ रिजल्ट इस तरह से कि गाड़ी इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। यही इन दोनों का क्या परिणामी सदिश हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। और मान लेते हैं ये जो बच्चा खींच रहा था ये ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म किए हुआ था, ये आपका एंगल 30 डिग्री है। तो अब देखते हैं कि ये कितना फोर्स लगाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये ज़मीन के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किए हुआ था और ये 30 डिग्री का। तो टोटल इन दोनों F1 और F2, ये F1 का डायरेक्शन और ये F2 का डायरेक्शन, टोटल यहाँ पे एंगल जो हो जाता है ये एंगल हो जाता है 120 डिग्री का, जहाँ की आपका F1 है 3 न्यूटन और F2 है 2 न्यूटन। और सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बताया गया है कि इन दोनों के रिजल्ट को आप कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला बताया गया है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर आपका आर निकालने के लिए F1 और F2 का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, दोनों को जोड़ करके जो आएगा ये फॉर्मूले के हिसाब से कुछ इस तरह से था। ये 3 न्यूटन का स्क्वायर 2 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये थीटा कॉस 120 डिग्री, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, और कॉस 120 का वैल्यू -1/2, ये हो गया 13 और ये -6। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से आया √7। ये √7 न्यूटन, यानी √7 न्यूटन का फोर्स जो है गाड़ी पर इस तरफ लगेगा और ये गाड़ी जो है इतने ही फोर्स से आगे की ओर। अगर डेसिमल में हम बात करें तो करीब करीब ये 2.8 न्यूटन के आसपास आता है। तो इस तरह से क्या है, हमारे रियल में हज़ारों हज़ार ऐसी समस्याएं हैं कि दो वेक्टर का सम जो है आपका वहाँ पे अप्लाइड होता है। तो बहुत सारे वेक्टर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन धीरे धीरे आपको और पता चलते रहेंगे।